नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। बटई से खेती देने वाले किसानों की बड़ी संख्या, मजदूर न मिलने व लागत बढ़ने से किसान परेशान। विवादित केंद्र प्रमुख के प्रमोशन की प्रक्रिया रद्द, अध्यापकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिया निर्णय। अच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना मुमकिन है। विवाद में पिता पुत्र पर हमला, मंगल कार्यालय से दोपहिया उड़ाई और पांडरकौड़ा बस स्टैंड से 52 ग्राम सोने के गहने उड़ाए। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों से खेती का कारोबार घाटे में चल रहा है, जिससे कई किसानों ने स्वयं खेती करने से मुंह मोड़ा है। किसानों को खेती कार्य करने के लिए मजदूर न मिलने, लागत बढ़ने, मौसम में हो रहे बदलाव से परेशान होकर यह फैसला लिया है। उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसलिए वे अपनी खेती खुद करने से मुंह फेरने लगे हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी खेती बटाई या ठेके पर दूसरों को देने लगे हैं। खेती के स्थान पर रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। जिले के कई कृषि परिवारों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों को विश्व में अन्नदाता और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, पर किसानों के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। खरीफ एवं रबी सत्र में होने वाले नुकसान के कारण कई किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है। वैसे भी बढ़ती महंगाई, बाज एवं खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के चलते खेती करना सस्ता नहीं है। दुग्ध व्यवसाय भी करते थे, उनके घर में गाय और भैंस होती थी, लेकिन आज वही किसान दूध की थैलियां खरीद रहे हैं। किसानों को कोई भी गारंटी नहीं देता कि खेतों में उगाए हुए कृषि उत्पाद को गारंटीकृत मूल्य मिलेगा। इस कारण किसान हताश हो गए हैं। खरीफ सत्र आने वाला है, पर मानसून की बेरुखी से किसान संकट में है। कभी बारिश अधिक होती है तो कभी कम। दोनों स्थिति में फसल ठीक नहीं होती। सरकार मुआवजा देने का वादा करती है, पर उनकी क्षतिपूर्ति बेहद अल्प होती है। एक समय था जब किसानों के पास 4 से 5 जोड़ी बैल होते थे। अब किसानों के लिए एक जोड़ी बैल भी रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कड़ी मेहनत से उगाए गए कृषि उत्पादों को बाजार में अपेक्षित मूल्य नहीं मिल रहा है। महंगे हो गए खाद और बीज की तुलना में कृषि उत्पादों को अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। यवतमाळ जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग आए दिन अनियमितता के लिए चर्चा में रहता है। जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों को केंद्र प्रमुख पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया बीते 2 माह से चल रही थी। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा 29 अप्रैल को पात्र अध्यापकों की सूची घोषित की। इस पर अध्यापकों ने आपत्ति दर्ज की थी और मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने गुहार लगाई। न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के इस विवादित सूची को देखते हुए मंगलवार 13 मई को केंद्र प्रमुख प्रमोशन प्रक्रिया को स्थगिति दी, जिसके चलते जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली नियमों के अनुसार नहीं होने की बात न्यायालय में स्पष्ट हुई है। उल्लेखनीय है कि मार्च माह में शिक्षा विभाग द्वारा 442 अध्यापकों की सेवा ज्येष्ठता सूची घोषित थी। इसमें एक मृतक अध्यापक का नाम शामिल था, तो बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों के नाम सूची में दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते प्रमोशन को पात्र अध्यापकों पर अन्याय हो रहा था और यह पूरी प्रक्रिया विवादों में घिर गई थी। जिला परिषद में केंद्र प्रमुखों के कुल 180 पद निर्धारित हैं। इनमें से वर्तमान में केवल 14 केंद्र प्रमुख नियमित तौर पर कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में प्रभारी केंद्र प्रमुख कामकाज संभाल रहे हैं, तो कई पद खाली है। इसी तरह जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग का कामकाज चल रहा है और यह अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना मुमकिन है। इस बात को उज्जैर अहमद ने सच कर दिखाते हुए जज बनकर साबित किया है। महाराष्ट्र के अकोला के एक मुस्लिम युवक उज्जैर अहमद के दृढ़ संकल्प और साहस, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के दम पर न्यायिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अल्पसंख्यकों के लिए एक शानदार मिसाल कायम की है। शिक्षा और दृढ़ संकल्प की शक्ति से सपनों को हकीकत में बदलने का एक शानदार उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला जिले के उज्जैर अहमद ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 2022 के परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर नया इतिहास रच दिया है। अपने पहले ही प्रयास में एमपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उज्जैर अहमद अब जल्द ही न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगे। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे अकोला शहर के लिए गर्व का विषय बन गई है। जेएमएफसी 2022 के नतीजों में इस बार 5 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है, जिनमें उज्जैर अहमद का नाम सबसे ऊपर है। उनके माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक और शहर के सामाजिक लोग सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं।
जिस कारण उज्जैर अहमद युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल के तौर पर उभर कर आए हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसमें 12,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें 1,150 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए। उनमें से 350 छात्रों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया। इसके बाद 29 मार्च 2025 को आयोजित साक्षात्कार में से 114 उम्मीदवारों का चयन जूनियर मैजिस्ट्रेट के पद पर किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। उज्जैर अहमद की सफलता यह संदेश देती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हिम्मत, लगातार कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय हो तो सफलता जरूर मिलती है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।